डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैफी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 2 जो कि आर डी शर्मा का बुक है क्लास 10th का, उसको लेकर के हम लोग प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग एक्सरसाइज को भी अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए, आज एग्जाम्पल्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो इसको हम लोग यूक्लिड्स मेथड से इसका HCF फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग जो रीस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड का वो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। हम लोग जब लेक्चर फर्स्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा को डील किए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, जिस एग्जाम्पल की मदद से हमने एक क्वेश्चन को सोल्व कर उसकी तरीका बताया था और वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि किसी दो नंबर्स का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस में हम लोग लास्ट में देखते हैं कि जो लास्ट वाला डिवाइज़र है जो रिमाइंडर को जीरो कर देता है वही डिवाइज़र हमारे लिए रिक्वायर्ड HCF होता है। इन द सेम वे आज भी हम लोग वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन दोनों नंबरों में देखने के बाद हम लोग को लगता है कि 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 4052 डिवाइड्स 12,576। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 0 3 जा 0 1 एंड 4 3 जा 12। 6 minus 6 0, 7 minus 5 2, 5 minus 1 4, 2 minus 2 0 कैंसिल आउट। हम लोगों ने देखा कि जब हमने 4052 से डिवाइड किया 3 टाइम्स में तो हमें मिला रिमाइंडर 420, यानी हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। हमें HCF फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर को 0 करने का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अब इसको हम लोग जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो हमें मिलेगा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we have 12,576 is equal to divided by 4052 we get quotient 3 and remainder 420। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर इसी प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग since the remainder 422 not is equal to 0, again we divide the divisor 4052 by the remainder 420 we get। तो हम लोग फिर से ये जो डिवाइज़र है इस डिवाइज़र को इस रिमाइंडर से फिर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने का प्रोसेस ये है कि हम लोग लास्ट में रिमाइंडर 0 चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को तब तक हम लोग अप्लाई करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको वीडियो पॉज करेंगे और इस कंटेंट्स को कॉपी करेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसको हम लोग फिर से डिवाइड करें। 420 डिवाइड्स 4052, निश्चित है कि ये 9 टाइम्स में डिवाइड होगा। 0 9 जा 0, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37 वी गेट 2, 15 minus 8 7, 9 minus 7 2, 272। फिर अप्लाई करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
we have 4052 is equal to 420 into 9 plus 272। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, सिंस द रिमाइंडर 272 नॉट इज इक्वल टू 0, अगेन we divide the divisor 420 by the remainder 272 we get। अब हम लोग क्या करेंगे, 272 से 420 को डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, इसको वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन की जितनी भी कंटेंट्स है उसको कॉपी करेंगे 1 बाई 1, क्योंकि हम लोग लास्ट में इसका आंसर गेट करने वाले हैं। नाउ वी डिवाइड 420 बाई 272, 420 निश्चित इट इज़ डिविजिबल बाई 1, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 10 minus 2 8, 11 minus 7 4, 3 minus 2 1, अगेन बाई Euclid's division lemma we have 272 divisible by divides 420 divisible by 272 into quotient 1 and remainder 148। since the remainder 148 not is equal to 0, again we divide the divisor, again we divide the divisor 272 by the remainder 148 we get। ये प्रोसेस हम लोग हमेशा कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसको कॉपी करेंगे, वीडियो पॉज करके कॉपी करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग फिर एक सेम मेथड को फॉलो करेंगे। तो हम लोग को अब डिवाइड करना है 148 से 272 को। निश्चित है कि ये भी हमारे पास 1 टाइम्स में डिविजिबल होगा। 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 12 minus 8 4, 6 minus 4 2, 1 2 minus 1 1। now by Euclid's division lemma we have 272 is equal to 148 into 1 plus 124। by Euclid's division lemma we have सॉरी, हम लोग इसको फिर से नहीं कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सिंस द रिमाइंडर 124 नॉट इज इक्वल टू 0, फिर हम लोग प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अगेन वी डिवाइड द डिवाइजर 148 by the remainder 124 we get। हम लोग फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं इसके बाद हम लोग का रिमाइंडर क्या मिलता है। तो वी डिवाइड बाई 124 टू 148, 1 टाइम्स में हम लोग लेंगे। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 8 minus 4 4, 4 minus 2 2। by Euclid's
division lemma we have, by Euclid division lemma we have 148 is equal to 124 into 1 plus 24. यहाँ भी देखते हैं कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, सिंस द रिमाइंडर 24 not is equal to 0, not is equal to 0. Again we divide the divisor, again we divide the divisor 124 by the remainder 24 we get. फिर से हम लोग वही काम करेंगे, इसको कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाए. फ्रेंड्स, इस कंटेंट्स को लेने के लिए वीडियो पॉज करें और कंटेंट को कॉपी करें और फिर आगे बढ़ें. तो फिर हम लोग लिखते हैं अब हमें क्या मिलना चाहिए. वीडियो पॉज कर करके अपनी कंटेंट्स को कंप्लीट करें. अब हम लोग डिवाइड करेंगे 24 से 124 को. 24 5 जा 120 आएगा आंसर 4, रिमाइंडर आएगा 4 बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we have, by Euclid's division lemma we have 124 divided by 24 quotient 5 and remainder 4. लिखेंगे since the remainder 4 not is equal to 0, again we divide the divisor 24 by the remainder 4 we get. 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 4 6 24. यहाँ रिमाइंडर का हो गया 0. यानी हम लोग जो रिक्वायर्ड रिजल्ट पा रहे थे वो हम लोगों ने गेट कर लिया है. बस इसकी प्रोसेस लिखेंगे और हमारा आंसर आ चुका है. तो लिखेंगे बाई Euclid's division lemma we have 24 is divisible by 4, quotient as 6 plus remainder 0. अब लिखेंगे since the remainder is 0 we stop आवर प्रोसीजर. हम लोग अपनी प्रोसीजर को स्टॉप करते हैं. उसके बाद देखते हैं द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4. इस रिमाइंडर को जीरो करने वाला जो डिवाइजर है वो 4 है. वी स्टॉप आवर प्रोसीजर, द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4. यानी ये 4 ही रिमाइंडर को क्या किया है, जीरो किया है. जो डिवाइजर रिमाइंडर को जीरो कर दे वही डिवाइजर हमारा रिक्वायर्ड HCF होता है. देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि HCF ऑफ 12,576 4052 का जो HCF है वो है 4. इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत ही ईजिली और यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिदम प्रोसेस का प्रयोग करके हमने इस HCF को फाइंड किया है. तो आज जो एग्जांपल्स हम लोग लिए हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को समझने के लिए, उस एग्जाम्पल की सीरीज़ में आज क्वेश्चन जो नंबर 2 है वो ये है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम फाइंड HCF ऑफ 196 एंड 38,220. तो हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो हम लोग यहाँ से जब क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्लियरली ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सेकेंड नंबर है 38,222 वो डिवाइड होगा 196 से. तो 38,220 is greater than 196. We get. Now we divide 38,220 by 196.
38,220 डिवाइड होगा 196 से। तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 से इसको लेके चलेंगे। तो 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, वी गेट 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9 8, 2 माइनस 1 1, 1 डिजिट यहाँ फिर से हम लोग राइट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 9 से जाएगा। 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 56 कैरी 5, और 9 1 जा 9 और 5 कैरी 14, 12 माइनस 9 से हम लोग यहाँ पे नंबर गलत कर रहे हैं। 6 9 जा 54 का कैरी 4 5, 9 9 जा 81 और 5 86 का 6 कैरी 8, और 9 1 जा 9 और 8 17, यस सॉरी 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, and this is cancel out. Now we will go forward for carrying here 0, 9 8 0. It will be divisible by I think 5. 6 5 जा 30 carry 3, 9 5 जा 45 and 3 48 carry 4, and 5 1 जा 5 9. Wow, remainder we have got remainder in first stage by Euclid's division lemma. We get 38,220 divided by 196 into 195 plus remainder 0. अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम अपनी प्रोसीजर को स्टॉप करते हैं। सिंस द रिमाइंडर is 0, we stop our procedure. The divisor at this stage is 196. Therefore HCF of 196 38,220 का जो HCF होगा 196 होगा। और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक ही बार की डिवीज़न प्रोसेस में हम लोगों ने अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट को क्या कर लिया, पा लिया। लेकिन जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें कई स्टेप जाना पड़ा। कितने स्टेप जाने के बाद हमें रिमाइंडर मिला था। तो सर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। डिफरेंट मतलब उसका कंडीशन होगा। कोई एक स्टेप में रिमाइंडर 0 कर देगा, किसी में 2 स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा, किसी में 5 स्टेप में रिमाइंडर होगा, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 करना है। और जो डिवाइजर रिमाइंडर को 0 करेगा वही डिवाइजर हमारा दिए हुए नंबर्स का HCF होगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन 2 कॉपी करेंगे, फिर हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। If HCF of 468 and 222 is expressible in the form 468m plus 220n, find the m and n। तो m और n की वैल्यू फाइंड करना है कब? जब इन दोनों नंबरों का HCF 468m plus 220n के फॉर्म में लिखा जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों नंबरों का HCF फाइंड करेंगे, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं उसमें देखे थे कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके हमने फाइंड किया था HCF। तो क्लियरली 468 इज ग्रेटर देन 222, वी गेट 222 से हम लोग डिवाइड करेंगे 468 को, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 4 2 बाई Euclid's division lemma we have 468 is equal to 220 into 2 plus 24, यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है। तो सिंस
द रिमाइंडर 24 not is equal to 0, we divide the divisor by divisor 222 by the remainder, divisor by the remainder 24 we get, हम लोग यहाँ पर 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 222 को, तो हम लोग कितने बार में ले जाएंगे, 9 टाइम्स में ले जाएंगे। कितने बार में, 9 टाइम्स में। 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 3 जा 9 2 जा 18 और 3 21, 12 माइनस 6 6, 1 माइनस 1 0, यानी हमें रिमाइंडर मिला 6। फिर से हम लोग इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा प्रोसेस अप्लाई करके फिर इसको आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे, और जो भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट ले रहे हैं उसको हम लोग अब नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इसकी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, फिर इसका जो हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा से स्टेटमेंट लेंगे वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एम और एन की वैल्यू करनी है जब दिए हुए नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकें। तो फ्रेंड्स इसको कॉपी करें, वीडियो पॉज करके कॉपी करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। जो दिया हुआ नंबर है वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा we have 222 is divided by 24 into 9 plus remainder 6। अब हम लोग लिखेंगे since the remainder 6 not is equal to 0, again we divide the divisor, again we divide the divisor 24 by the remainder 6 we get। तो 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, 6 4 जा हो गया 24, और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे 2, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे ही डिवाइड किए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जो रिक्वायर्ड एचसीएफ है वो मिलेगा, और उसको हम लोग दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार एक फॉर्म में लिखना है, जिसके कारण हमें एम और एन की वैल्यू निकालनी है। फाइंड बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा वी हैव 24 is equal to 6 into 4 plus 0, since the remainder is 0 we stop our procedure, हम लोग अपनी प्रोसीजर को स्टॉप करते हैं। उसके बाद देखेंगे द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 6, मतलब वो डिवाइजर जो रिमाइंडर को 0 कर दे वही 6 है, और यही 6 हमारे लिए क्या है, HCF है। देयरफॉर HCF ऑफ नंबर था 222,468, जो नंबर था 222,468, इसका HCF आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो जो डिवाइज़र है, इसी डिवाइज़र को हम लोग HCF कहते हैं, और यह HCF को हम लोग एक दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग नंबर फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं, मिटाएंगे। मिटाने से पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन 2 क्या है, फिर 1 क्या है, और उसका यूटिलाइज करके हम लोग कैसे अपनी रिजल्ट को फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को पॉज कर करके अपनी कंटेंट्स को कॉपी करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड HCF है उससे हम दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार अब एम और एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। नाउ हमारा HCF है
6, इसको हम लोग इक्वेशन 2 की मदद से 222 माइनस 24 इंटू 9 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई 2, यानी 6 को हम लोग 222 माइनस 24 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब हम लोग जब देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर जो 222 है इसमें 24 को हम लोग 24 का वैल्यू दिए हुए नेक्स्ट जो इक्वेशन है फर्स्ट उससे फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 468 माइनस 222 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 222 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा 468 में इंटू 9, ये माइनस प्लस और 9 2 जा हो जाएगा 18, यानी 222 इंटू 18। अब क्या करेंगे, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 222 और यहाँ 222 इंटू 18 है, तो 222 प्लस 222 इंटू 18 माइनस 468 इंटू 9। अब 222 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 18 माइनस 468 इंटू 9 को एज इट इज लिखेंगे, तो 222 इंटू 19 माइनस 468 इंटू 9। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 468 इंटू माइनस 9 प्लस 222 इंटू 19। अब यह जो फॉर्म है यह HCF को एक्सप्रेस किया गया है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF ऑफ 222 468 is expressible in the form of 468m प्लस 222 इंटू n। अब यहाँ हम लोग जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 468 इंटू माइनस 9 प्लस 222 इंटू 19 इज इक्वल टू 468m प्लस 222 इंटू n। अब हम जब वैल्यू को इक्वेट करते हैं, जब बोथ साइड्स हम लोग देखते हैं तो देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ 468 है तो 468, बट जहाँ m है, इधर जहाँ m है वहाँ -9 है, सेम 222 तो 222, लेकिन जहाँ n है वहाँ 19 है। इसका मतलब कि जो इक्वेट अगर वैल्यू को हम लोग इक्वेट करें, ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो m की वैल्यू m की जगह है वहाँ -9 है और जहाँ n की जगह है वहाँ 19 है। देयरफॉर क्लियरली हमें जो इंक्वायर्ड आंसर था m इज इक्वल टू -9 एंड n इज इक्वल टू 19, यही हमें गेट करना था इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन को गेट करने के लिए हमें जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से इक्वेशन 1 और 2 मिला था उसको हम लोगों ने क्या किया, यूटिलाइज किया और इजीली तरीके से, आसानी से हमने क्या किया, m और n की वैल्यू गेट किया। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हम लोग लेकर के प्रेजेंट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 and 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यहाँ पर भी हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो दिए हुए दोनों नंबर 615 और 963 को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद प्रत्येक केस में जो रिमाइंडर 6 है वो हमें मिले। तो इसके लिए भी हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हम इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको इनिशिएट करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, तो हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन देखना होगा कि वो लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करता है। तो HCF का जब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन कहता है कि वह लार्जेस्ट नंबर, दैट लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स कंप्लीटली, वो हमारे लिए क्या होता है, HCF होता है। जबकि अगर LCM को देखें तो LCM कहता है कि वह लार्जेस्ट नंबर या वह स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय द गिवन नंबर।
तो हमें यहाँ कहता है कि वह लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड्स करता है दिए हुए नंबर को। इसका मतलब कि हमें HCF फाइंड करना है। जो डिवाइड करेगा वो HCF होगा और जो डिविजिबल होगा वो LCM होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब डिवाइड करेगा, तो डिवाइड जो करेगा वो HCF है। तो HCF हमें फाइंड करने के लिए, और HCF जब फाइंड करते हैं तो उसमें हर एक केस में 6 एज ए रिमाइंडर रिलीज करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए हुए नंबर से रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो 615 माइनस 6 हो जाएगा 609। फिर 963 से 6 को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 6 7 5 957। ये हमारे लिए दोनों नंबर मिल गया। अब इन्हीं दोनों नंबरों से हम लोग क्या करेंगे, उस लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि HCF ऑफ 957 एंड 609 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्लियरली जो 957 है वो बड़ा है 609 से। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइल अप्लाई करने के लिए। तो 609 डिवाइड्स 957, 1 टाइम्स में जाएगा तो 609, 17 माइनस 9 8, 4 9 माइनस 6 3। लिखेंगे कि बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव। हम लोग देख रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हर जगह यूज हो रहा है, और इसकी अप्लीकेशंस भी हम लोग जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, नए जो नया आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें अप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा भी देखेंगे। अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं। अब इसका अप्लीकेशन किसी दूसरे थ्योरम को, दूसरे फार्मूले को प्रूफ करने के लिए भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करके हम लोग क्या किए, 957 डिवाइडेड बाई 609 इंटू 1 प्लस 348। तो फ्रेंड्स इसको वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें, क्योंकि हमें आगे इसी से आंसर को क्या करना है, फाइंड करना है। उस लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने के बाद एज ए रिमाइंडर 6 रिलीज करता हूँ। तो देखते हैं हम लोग, सिंस द रिमाइंडर कौन है, 348 नॉट इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अगेन वी डिवाइड द डिवाइजर, कौन है डिवाइजर, 609 बाय द रिमाइंडर 348 वी गेट। तो 348 से डिवाइड करेंगे 609 को, निश्चित है कि वो 1 टाइम्स में जाएगा। तो 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 4 6 और 5 माइनस 3 2। फिर लगाएंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव 609 divided by 348 into 1 plus remainder as a 261. Since the remainder 261 not is equal to 0, we divide the divisor 348 by the रिमाइंडर 261 वी गेट। ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमें 0 न मिल जाए। 261 डिवाइड्स 348, 1 टाइम्स 261, 8 माइनस 1 7, 14 माइनस 6 8 बाई यूक्लिड्स डिवीजन
lemma we have, by Euclid division lemma we have 348 is equal to 261 into 1 plus 87। फिर भी हमें रिमाइंडर अभी 0 नहीं मिला, तो फिर हम प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करेंगे, और आगे फॉरवर्ड करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसको वीडियो पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं नया वाला स्टेटमेंट और कंटेंट्स क्या होते हैं। आगे की जो कंटेंट होगी वो ए होगी, कि हम लोग को देखना होगा कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो सिंस द रिमाइंडर 87 नॉट इज इक्वल टू 0, अगेन वी डिवाइड द divisor, we again we divide the divisor what 261 by the remainder what 87, we get 87 divides 261, we can apply by 3 times, 3 7 ja 21, carry 2, 8 3 ja 24 or 2 26, wow, we get remainder 0. Then by Euclid's division lemma we have 261 divided by 87 into 3 plus 0। Since रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो हम अपनी प्रोसीजर को स्टॉप करेंगे, और इस स्टेज पर जो रिमाइंडर है 87 है, वही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। सिंस द रिमाइंडर इज 0, वी स्टॉप आवर प्रोसीजर, हम लोग अपनी प्रोसीजर को स्टॉप करते हैं। द डिवाइजर एट दिस स्टेज The divisor at this stage is 87. Therefore, HCF of 609 and 957 is equal to 87। यह वही लार्जेस्ट नंबर है, 87 वही लार्जेस्ट नंबर है जो दिए हुए क्वेश्चन कौन 615 और 963 को अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 लीव करेगा, छोड़ेगा। वो कैसे हम लोग देखेंगे, इससे चेक करेंगे। अगर 87 से डिवाइड करके दिए हुए क्वेश्चन वाले नंबर को, तो निश्चित वो रिमाइंडर क्या करेगा, 6 को रिलीज करेगा। तो ये जो 87 है यही हमारी रिक्वायर्ड नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 87, यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है, जो कि हमें क्या करेगा, दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 6 रिलीज करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो एग्जाम्पल्स का सेशन था वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पर था, और यह यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का जो सेशन था, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चंस को डिफरेंट क्वेश्चंस पे क्या किए, अप्लाई किए, सॉल्व किए। अब हम लोग नेक्स्ट जो एपिसोड होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को देखेंगे। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।